रजा मुराद की उम्र उस वक्त शायद 10-12 साल रही होगी। तो दोस्तों ये है घर उनका, रजा मुराद साहब का। तो यहीं के पैदाइश हैं, यहीं से हम देखते चले आ रहे हैं उनके बाप को, उनके चचा को, उनके घर की सारी। और रजा मुराद की तीनों बहनें अपने चचा के पास आती जाती रहती थी। यही वाला उनका मकान है, ये इसमें ऊपर में हामिद अली खान रहते थे जब शादी से पहले। उनका आना जाना रजा मुराद का पाकिस्तान में भी, रजा मुराद की रिश्तेदारी पाकिस्तान में भी। रजा यार किसी को 150 मिलते थे, तो बड़े स्टार जैसे राजेश खन्ना हुए या अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसे, इनको 100-150 रुपए मिलते थे, तो इनको शायद 70-100 रुपए मिलते थे, क्योंकि उन्होंने खुद ही बताया था कि चचा। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ उत्तर प्रदेश के रामपुर डिस्ट्रिक्ट में। जी हाँ दोस्तों, रामपुर डिस्ट्रिक्ट जैसा कि आपको पता होगा, इसका इतिहास भी काफी ज्यादा रहा है और यहाँ पे जो है नवाबों की नगरी के नाम से इसे जाना जाता था। इसमें नवाब रहते थे पहले। और अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये है, इसका नाम है रामपुर रजा लाइब्रेरी, जो कि रामपुर का किला है। किले के अंदर मैं बेसिकली हूँ। और जैसा कि आपको पता होगा, टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज का वीडियो हमारा किस टॉपिक पे होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हमारे बॉलीवुड के एक बहुत ही खतरनाक खूंखार विलन जो थे, जिनकी आवाज सुनकर ही लोग डर जाते थे। बेसिकली मैं डर जाता था। तो आज मैं उनका बचपन का घर दिखाने वाला हूँ, पैतृक घर जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया। जी हाँ दोस्तों, आज बात करने वाले हैं रजा मुराद की, जो बॉलीवुड के सबसे सुपरहिट विलन थे, जिनकी आवाज सुनकर लोगों की रोंगटे खड़ी हो जाती थी। तो आज मैं उनके घर जाऊंगा, तो देखूंगा उनके जीवन से रिलेटेड वहां पे क्या मिलता है, कैसे उन्होंने यहाँ पे मतलब कितने वर्ष रुके, क्या मतलब फैमिली मेंबर कैसे क्या थे। जाएंगे वहां पे, देखेंगे घर कैसा बना हुआ है। बेसिकली अब तो काफी ज्यादा चेंज हो गया होगा, क्योंकि काफी वर्ष हो गए, मुंबई गए, यहाँ से वहां गए, इतना ज्यादा। तो पहुंचते हैं उनके घर पे और देखते हैं कोई मिलता है तो उनका इंटरव्यू वगैरह होगा, वो बताएंगे पूरी डिटेल में कि यहाँ के मतलब क्या हुआ। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहेगा, इसलिए लास्ट तक एंड तक देखिए। हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो बिना देरी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं उनके घर की तरफ, और ये वाला जो गली देख पा रहे हो, ये गली गया है उनके घर की तरफ। ये आप देख सकते हो, सामने का आप जो घर देख पा रहे हो, यही है रजा मुराद साहब का घर। ये मैं जूम करता हूँ, ये पूरा घर उन्हीं का घर है, आप देख पा रहे हो। आप राजा मुराद जी के पड़ोसी हैं। अच्छा, आपने मतलब कितनी उम्र होगी जब राजा मुराद जी को देखा था यहाँ पे? हम तो यहीं के पैदाइश हैं, यहीं से हम देखते चले आ रहे हैं उनके बाप को, उनके चचा को, उनके घर की सारी फैमिली को, हम सबको देखते चले आ रहे हैं। अच्छा। हमने, हमारे बड़ों ने देखा, हमारे घर में खेलते थे उनके बाप। अच्छा। हमारे घर में खेलते थे, हमारे चचा की रिक्शा के अंदर घूमते थे, सब्जी तरकारी लेने जाते थे। अच्छा। और यहाँ आते हैं, और कोई प्रोग्राम हो, कोई शादी हो, कोई खुशी गम हो, आते हैं। अच्छा अंकल जी, लास्ट बार कब आए थे? हाल ही में? अभी आए थे, अभी कम 6 महीने पहले ही आए थे। अच्छा, हाँ। आप मिले थे उनसे? ना, मेरी तो मुलाकात नहीं हुई थी, मगर आए थे, 1-2 दिन यहाँ रुक के चले गए थे। अच्छा। ये इनका मकान है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पल्ली गली तक। अच्छा, घूम के आ गया है। पीछे जो गली है यहाँ तक है क्या? तक था, कि यहाँ से ये शुरू है। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ तक था, ये सब जा रही है। हाँ हाँ, पीछे तक। हाँ, उनके चचा का था। अच्छा। दरोगा जी थे, अहमद मियाँ थानेदार। अच्छा। चचा का नाम था। अच्छा अंकल जी, वो कितनी उम्र में जो है यहाँ से मुंबई गए थे? नहीं, उनके वालिद यहीं से अपनी जवानी में थे। अच्छा। वो यहाँ से चले गए थे। अच्छा। हाँ, फिर वहाँ जाके वो बस गए थे, वहाँ फिर उन्होंने फिल्मों में काम किया। अच्छा। अच्छा, आपने राजा मुराद जी की कोई फिल्म देखी? देखते रहते हैं। देखते रहते हैं। कौन सी अच्छी फिल्म लगती है आपको? तो हमें तो भाई, हम मोहल्लेदार हैं, पड़ोसी हैं, हमें तो उनकी हर फिल्म अच्छी लगती है। हर फिल्म। अच्छा, कोई राजा मुराद जी का कोई एक ऐसा रोल, कोई फिल्म जो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आई हो? अब उसमें तो उनके देखो हर शार्ट होते हैं, कभी उसमें विलन के शार्ट होते हैं, कभी उनके अच्छे होते हैं, कहीं बुरे होते हैं। बहरहाल हर फिल्म के अंदर उनका अलग ही किरदार होता है।
अच्छा, आपने मतलब अपनी इतनी उम्र में अंकल जी कभी उनसे मुलाकात हुई, आपने कभी फेस टू फेस देखा उनको? हाँ हाँ, देखा? हमने देखा। हमारा ये मैदान है, यहाँ आते थे तो टहलते थे। हाँ। अच्छा। हाँ, कभी कभी आते थे तो यहाँ टहलते थे। बैठक थी यहाँ पे, अब तो यहाँ टूट के बन गया। यहाँ अच्छा, बैठक अच्छा। थी, बैठक में बैठते थे। हाँ। बतेरे स्कूल के बच्चे यहाँ आते थे उनसे मुलाकात करने के लिए। अच्छा, अगर अंकल जी ये राजा मुराद जी तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो क्या पैगाम, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे, वो हमारे बड़े हैं, उनके सामने के बच्चे हैं। हाँ। जी। हमारे वालिद थे, हमारे दादा थे, तो मतलब ये है कि हम तो यही कहेंगे कि वो हमारे लिए दुआ करें, वो हमारे बड़े हैं। जी। तो आप सबसे पहले अपना भैया नाम बता दो। मेरा नाम आदिल हुसैन है, निक्की भी कहते हैं मुझे। रजा मुराद के वालिद हामिद अली खां थे और उनके चचा थे अहमद अली खां। 2 भाई थे और 2 भाइयों का एक बेटा था रजा मुराद। और रजा मुराद की 3 बहनें हैं, जिसमें से एक तलत बड़ी, दूसरी सबिया, एक मेहर। तीनों बहनें, तीनों की शादी होंगी, तीनों बम्बई चली गई थी जब 12-12, 14-15 साल की उम्र होंगी। रजा मुराद की उम्र उस वक्त शायद 10-12 साल रही होगी। उसके बाद चचा की सारी जायदाद के वारिस रजा मुराद को होना चाहिए था, मगर कुछ सर परेशानी हुई या क्या हुआ, वो यहाँ से चले गए थे। उनके अब्बा उसी जमाने में फिल्मों में वहाँ पे भी काम करते थे। रजा मुराद के वालिद हामिद अली खां, वो जजों के और उसके रोल में आते थे। मुगल आजम में भी किरदार निभाया मान सिंह का, और बड़े अच्छे अच्छे रोल उन्होंने करे। उसके बाद बेटे भी वहीं चले गए, उन्होंने वहाँ पे क्लासेस करी इसकी। उन्होंने बेटे को भी उसी लाइन में आने थे। बेटे की दमदार आवाज थी, हाइट, पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। उस वक्त का रुआबदार विलन माने जाते थे वो, और अच्छे रोल अदा करे, अच्छी पर्सनालिटी थी। अपने चचा के पास हर छठे महीने, तीसरे महीने मिलने आते थे, चचा के साथ चाय नाश्ता, खाना पीना। उनके वालिद हामिद अली खां भी यहाँ रामपुर में अक्सर आते जाते रहते थे। दोनों भाइयों का कांटेक्ट बना रहता था हर वक्त। और ये भी जब हज को गए थे अहमद अली खां, तब भी ये वहीं जाके मिले थे, बैठे रहते थे। और रजा मुराद की 3 बहनें अपने चचा के पास आती जाती रहती थी। यही वाला उनका मकान है, ये इसमें ऊपर में हामिद अली खां रहते थे जब शादी से पहले। जब उनकी शादी नहीं हुई थी, कुंवारे थे, क्योंकि वो दूसरे वाले पार्ट में अहमद अली खां थानेदार जो उनके चचा थे वो रहते थे, उनकी फैमिली रहती थी। वो बहुत से लोग रहते थे, 10, 12, 14, 15 लोग होते थे। तो वो अकेले अपने कमरे में रहते थे और इधर के पार्ट में उनकी माँ रहती थी। अच्छा, फिर जब हामिद अली खां बम्बई चले गए तो उसके बाद उनकी बीवी भी भोपाल की थी। उनकी माँ, रजा मुराद की माँ भोपाल की थी, वो भी बम्बई साथ चली गई। तो उस कम से कम 45 साल से 40 साल के बीच आप इंटरेस्ट मान के चलो कि चले गए थे वो। यहाँ से आना जाना लगा रहता था चचा की वजह से। भाई जायदादें थी चचा की, तो चचा के वारिस रजा मुराद ही होते थे, उनका आना जाना इस वजह से लगा रहता था। चचा उनसे बहुत ममता करते थे। चचा की 14 औलादें हुई थी अहमद अली खां की, उसमें से इत्तेफाकन कोई औलाद भी नहीं बची, ज्यादातर की डेथ हो गई। तो इस वजह से रजा मुराद से वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे। रजा मुराद की एक भांजी थी उनकी अहमद अली खां की, मुइन कुरैशी की सास जो होती हैं, उनको अरशद भी कहते थे, वो उनकी भांजी होती थी। उस वजह से उनका आना जाना रजा मुराद का पाकिस्तान में भी, रजा मुराद की रिश्तेदारी पाकिस्तान में भी। रजा मुराद की रिश्तेदारी, कुछ रिश्तेदार रजा मुराद के पाकिस्तान भी चले गए, जो उनकी खूब बंटवारे गए। और उनके कुछ रजा मुराद के खास रिश्तेदार हैं, वो कोतवालों में भी रहते हैं, जिनका नाम अजमतुल्लाह खां, रफतुल्लाह खां। अजमतुल्लाह खां का तो इंतकाल हो गया, वो एक बहुत अच्छे नामी शिकारी थे। अच्छा, अभी भैया बता रहे थे कि आप भी उनके रिश्तेदार? ना, मेरा अगर कोई खास मेरा रिश्ता नहीं है, क्योंकि मैं उनकी चचा की बीवी का रिश्तेदार हूँ। दूर की रिश्तेदारी हुई, मेरा कोई खास ब्लड रिलेशन नहीं है। समधियाने की रिश्तेदारी कह सकते हो, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं हुई, ना मैं मान के चलता हूँ उस रिश्तेदारी को। वो बम्बई के रहने वाले, मैं रामपुर का रहने वाला। अच्छा, तो मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं। राजा मुराद जी की कोई ऐसी फिल्म आपने देखी हो? हाँ, सरनाना अहमद अली खां जो है, हमें फिल्म सबसे अच्छी दिखाने लेके गए थे, गुलामी। डायमंड पिक्चर हाल में लगी थी, जब हम शायद 10-12 साल के रहे होंगे। तो उनका, आओ भाई चलो बच्चों सब जने चलना है। तो मैं और मेरा छोटा भाई और मेरी बहन और एक लड़का और 5 लोगों को वो हमें गुलामी फिल्म दिखाने लेके गए थे। तो कह रहे थे, देखो मेरे बेटे ने, भतीजे ने पुलिस का रोल अदा करा है इसमें, और अच्छा रोल अदा करा था। मैंने भी देखी वो गुलामी फिल्म। मुझे मिथुन चक्रवर्ती की वजह से आज भी अच्छी लगती है। मैं कभी कभी उसके 2 गाने आज भी सुनता हूँ। रोल अच्छा था, दमदार था किरदार। थारे वास्ते, हाँ, उधर राजस्थान में शूट हुआ। वो राजस्थान में शूट हुआ है, और वो मिथुन चक्रवर्ती का है जो वो दूसरी एक एक्टर थी कोई उसका। और ये रजा मुराद की भोपाल से, ननिहाल से रिश्तेदारी होने की वजह से जीनत अमान भी इसकी मामूजात बहन लगभग होती हैं।
रज़ा मुराद का आज भी क्रेज है। रज़ा मुराद ने उस वक्त के दौर में कुछ गलतियां कहूँगा क्या कि उस वक्त इन जायदादों की वैल्यू थी नहीं, तो पीछे के मकान शायद 50-50 हजार रुपए में बेच के चलेगा, ये वाले हिस्से उनके रिश्तेदारों ने आपस में बांट के बेच लिए। रज़ा मुराद को उस हिसाब से जायदाद में से कुछ नहीं मिल पाया, जो उसका वो वारिस था, हकदार था उस जायदाद का। अच्छा, उन पैसे वाले लोग थे, उन्होंने इतना इंटरेस्ट भी नहीं लिया। चाहते तो एक नौकर रखते, पूरा सब खोल के रखते, 2 नौकर रखते, सैलरी देते, रामपुर आते, हर वक्त यहाँ रहते, बसते, घूमते फिरते। उनका इंटरेस्ट खत्म था ज्यादातर जायदाद से। अच्छा अंकल जी, भी आप बता रहे थे भैया कि जब जा रहे थे, कह रहे थे जब स्टार्टिंग फेज में जो मुंबई गए तो 60-70 रुपए में उन्हें काम, हाँ 100 उस वक्त यार किसी को 150 मिलते थे, तो बड़े स्टार जैसे राजेश खन्ना हुए या अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसे, इनको 100-150 रुपए मिलते थे, तो इनको शायद 70-100 रुपए मिलते थे, क्योंकि उन्होंने खुद ही बताया था कि चचा ही कोई फोन करके बताया था कि कोई पहली फिल्म मिली होगी तो 50 रुपए की जगह 70 रुपए मिले, 20 रुपए बढ़ती मिले, तो जो ये 100 रुपए मिले, और लोगों को 150 रुपए मिलते थे। तो इनको भाई ये विलन थे उस वक्त सुपर स्टार में, शायद राजेश खन्ना और ये अमिताभ बच्चन ये इन्हीं लोगों का, धर्मेंद्र वगैरह का दौर था। रज़ा मुराद के बाद का क्लास में अमरीश पुरी आए बात को, क्योंकि हम जब छोटे थे तो उस वक्त रज़ा मुराद थे, रंजीत थे, जीवन थे, और जीवन के बाद प्रेम चोपड़ा थे। अमरीश पुरी की एंट्री उसके बाद हुई है फिल्म इंडस्ट्री में। ये अमरीश पुरी बहुत बात की, ये प्रेम चोपड़ा और उसके साथ के रंजीत के और प्राण विराण के, और अजीत एक सबसे दमदार रोल होता था अजीत का, अजीत का दौर मानो। अजीत की उम्र उसका बहुत होगी शायद, पिराण ये लोग विलेन अच्छे सुपर माने जाते थे। अमरीश पुरी का तो इनका जब एंड हुआ है, जब 90 का दौर आया है, तब ये अमरीश पुरी और ये लोग हाईलाइट में, फिर सबसे ज्यादा अमरीश पुरी चलने लगे। हाँ, अमरीश उसके जीवन के बेटा किरण कुमार से मुझे लगता है दोस्ती ज्यादा रही है रज़ा मुराद की, क्योंकि हर किरण कुमार की और इनके जो साथ में होते तो रोल ज्यादा ही होते थे। मुझे लगता है पारिवारिक मित्रता है, और मेरे ख्याल में शादियों में, फंक्शनों में भी आना जाना। रज़ा मुराद शायद वो जो छोटी वाली फिल्म बॉलीवुड की कमेटी होती है उसका प्रेसिडेंट भी रह चुके। अच्छा भैया जी, ये बताइए अगर ये वीडियो राजा मुराद साहब देख रहे हैं, उन तक पहुंच गया तो क्या कहना चाहेंगे? कोई बुराई थोड़ी करिए, तारीफ ही करिए, संदेश अच्छा है रामपुर के लिए। अभी भी रामपुर आते हैं तो रामपुर का नाम ही रोशन करा, रज़ा मुराद ने भी रोशन करा, और कई और रामपुर की हस्तियां गुजरी हैं। अख्तर अली खान मंत्री थे, आजम खां है, मिक्की मियां है। रामपुर का तो नाम अच्छे खासे लोगों ने रोशन किया है, उसमें से एक ये भी है। अब उस दौर में ज्यादा नाम रोशन था चचा के दौर में, और इनकी जब जवानी का दौर था, नाम अब भी चलता होगा, और स्टार रहे, पुराने जमाने के विलन रहे, अब शायद और रोलों में आते हैं, कर रहे हैं। तो वो एक इंसान अच्छा था, वो इंसान मुझे अच्छा यूं लगता था कि मैं जब छोटा था तो मैंने ये देखता था कि वो बंदा सुबह ही 5 बजे सो को उठ जाता, मतलब सब सो रहा है, वो बंदा सुबह को चाय 5 बजे उठ के जग जाते थे। और रूटीन लाइफ में एक सिंपल लाइफ जीना, और सिंपल लाइफ में मैंने ये देखा ज्यादातर शलवार कमीज, स्लीपर, और जाड़ों में एक जैकेट। ये नहीं है कि हर वक्त नक्शेबाजी चल रही है, कि वो हर वक्त कपड़े बदल रहा है और मेकअप हो रहा है। ये सिंपल लाइफ, एक छोटा सा बैग, उसमें 4 जोड़ी कपड़े और जैकेट और जूते और मोबाइल। उस वक्त जब यहाँ से 97 नवंबर में उनके नाना चचा की डेथ हुई, उसके बाद 2000 तक आना जाना रहा। तो उस वक्त तक सिंपल लाइफ थी, बीवी बच्चे अच्छी लग्जरी लाइफ जीते हैं, कुछ भी। उस बंदे ने लाइफ बहुत सिंपल जी मेरे सामने। मैं आज भी जिक्र लोगों से ही करता, मैंने कहा यार इतना बड़ा आदमी, स्टार, हिंदुस्तान में भी कहीं चले जाता है तो बैग कैरी करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, ना सामान लदाने की, जैसे आजकल के लोग इतना सामान जाता है उनका और वो होता है। उस बंदे को कोई सामान नहीं, कोई फंक्शन में गए तो वो प्रिंस सूट जो कला जाता है वो पहन लिया, बहुत बड़े किसी फंक्शन में गए। तो मैंने अपनी लाइफ में जो ये देखा, उस आदमी में सिंपलिसिटी बहुत थी, और सुबह उठने की आदत, चाय पीने की आदत, और सबसे मिलने की आदत। अच्छा अंकल जी, आप मिले कभी? मैं बचपन में मिला हूँ, मैंने बचपन में, ना मुझे याद होगा ना मुझे याद होगा, मेरे पास हाँ कुछ फोटोग्राफ रखे हुए। जब उनके चाचा जिंदा थे, दिलवाले दुल्हनिया फिल्म आई, रिलीज हुई थी, तो वो यहाँ से सबको 2 वैनों में भर के डायमंड पिक्चर हॉल ना शिवी पिक्चर हॉल में दिखाने लेके गए थे। तो पारिवारिकता में तो जब परिवार में सब लोग होते हैं तो वहाँ तो स्टार और ये सब चीज खत्म हो जाती है, वो तो एक परिवार का आदमी हो जाता है। उनका नाम वैसे छोटा नाम घर में ज्यादातर मुन्ने मियाँ कहते थे उनको, कि मुन्ने मियाँ आए में। वो
अहमद अली खान उनके जो चचा थे वो मुन्ना कहते थे कि मुन्ना आया हुआ है, रजा आया हुआ है। वो भाई जचा हैं तो बड़े हैं, तो उनके लिए तो वो बच्चा ही हुआ। हाँ, उनके संग उनको प्रॉपर्टी जिस हिसाब से यहाँ मिलना चाहिए थी, जो उनके चचा का जायदादें थी, उस हिसाब से उनके साथ नाइंसाफी हुई है मेरे हिसाब से। या उन्होंने ध्यान नहीं दिया, या कंट्रोल नहीं था, या दिलचस्पी नहीं होगी उन्हें। अगर वो दिलचस्पी होती तो जरा उसमें ध्यान देते तो बहुत बड़ी बड़ी जगह है, बाग था वहां पे उनके चाचा का मीरगंज में, वो उनको नहीं मिला। वो मुझे फील होता है, अगर मैं होता तो मुझे फील होता कि मिलना चाहिए था उन्हें। बस चलिए, हो गया। धन्यवाद आपने आपका। इतनी अच्छी जानकारी दी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, अभी हम खड़े हुए हैं रजा मुराद सर के घर पर, और ये वाला पीछे का आप घर देख पा रहे हो, यही है रजा मुराद सर आपका घर। बचपन में उन्होंने यहीं पे जीवन व्यतीत किया हुआ है, और 10 साल की उम्र में लगभग वो यहाँ से मुंबई चले गए थे। हाँ, उनके ताऊ थे ना, तो वो जब एक्सपायर हो गए 95 में, तो वो 30 साल हो गए उनको भी। अच्छा अंकल, आपके कौन लगते थे वो? नहीं, रिश्ता कोई नहीं है। रिश्ता अच्छा वो अच्छा, मालेदार थे। घर तो काफी बड़ा था इनका, घर तो बहुत बड़ा है। उधर से ही? हाँ, ये जो पाया वाला घर, जिससे पहले ये निकले फाटक था, ये हाँ, ये वाला ना। हाँ, ये था, यहाँ तक था। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो घर देख पा रहे हो, ये है रजा मुराद साहब का घर, बचपन का घर। और मैं आया था इधर इस रास्ते में, तो यहाँ से कहाँ, यहाँ से है विकास भाई ना, वहाँ से, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा घर है। ये है भाई उनका बचपन का घर। पहले बता रहे हैं अंकल जी, जो है पहले खपराइल का था, लेकिन अब ये बन गया है। ये आप देख सकते हो, इसी घर में वो जन्मे थे। यही तो जन्म हुआ था उनका, यही हुआ था जन्म। देख सकते हो गाइस, ये है घर रजा मुराद साहब का। इसमें अभी दूसरे लोग रहते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बेच दिया है ये घर। हाँ, तो दोस्तों, जिस गली में अभी मैं खड़ा हूँ, ये वही गली है। सामने जो पीछे आप घर देख पा रहे हो, व्हाइट कलर का पेंट है, ये रजा मुराद साहब का घर है, बचपन का घर है। अब तो उनके जो है दूर के रिश्तेदार इसमें रहते हैं। बताते हैं कि वो जो है यहाँ पे उनके जो वालिद थे वो बेच के चले गए हैं मुंबई। तो हमने आपको घर भी दिखा दिया, और जो अंकल जी थे मिले थे, उनसे हमने जानकारी भी दी, थोड़ा इंटरव्यू भी लिया। और मैं आपको बता देता हूँ ये घर कहाँ पे है। रामपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर अंदर सिटी में इनका घर पड़ता है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया उनसे जीवन से रिलेटेड जानकारी। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में हमें सुझाव जरूर दे सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।